मोनिका, मुझे ये सब कुछ ना एक हसीन सपने जैसा लग रहा है। क्यों? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे जैसी इतनी खूबसूरत बीवी मिलेगी और मैं तुम्हारे साथ इस सुंदर देश में हनीमून के लिए आऊंगा। कम इन। सर टॉवेल बाथरूम में। यस सर। कपल इज योर। Don't move. Hands up. What's happening here? Check the bag. लेकिन हमने क्या किया सर? बताता हूँ। आप हमारे बैग क्यों चेक कर रहे हैं? Got it. Come on. What is this? क्या ये? जतिन, पैकेट हमारे बैग में कैसे आए? मुझे कैसे पता होगा मोनिका? ये सारी पैकिंग तो तुमने की थी ना? लेकिन जब मैंने पैकिंग करी थी पैकेट्स उसमें नहीं थे। इन पैकेट्स में है क्या? मासूम बनते हो, हाँ? तुम्हें नहीं पता इन पैकेट्स में क्या है? नहीं सर। This is drugs. ड्रग्स? और तुम्हें मालूम होगा इस देश में ड्रग्स की सजा डेथ। हटो पीछे हटो। क्या हुआ इसे? पीछे। खून? ओह माय गॉड, ये तो मर गया। रूहान, रूहान नाम है इसका, रूहान।
प्रसन्न जी, आप इस क्लब के मालिक हैं। यस सर। और इस रुहान की मौत का आपको ही पहले पता चला? यस सर। सर, ये सबके सामने अचानक नीचे गिर गया। इसके नाक से खून बह रहा था। मैंने जब इसकी नब्ज टटोली तो मुझे पता चला कि ये तो मर चुका। किसकी पार्टी चल रही थी यहाँ पर? सर, मिस काम्या की एंगेजमेंट पार्टी थी। अच्छा, आपकी एंगेजमेंट पार्टी चल रही थी, तो इसका मतलब है रुहान को आप जानते हैं? नहीं सर, अरे I mean, मैं नहीं जानती इन्हें। इनफैक्ट मेरे फ्रेंड्स भी नहीं जानते इन्हें, है ना? तो क्या ये रुहान विदाउट इनवाइट ऐसे ही घुसा है आपकी पार्टी में? हाँ, शायद फ्री की शराब पीने आ गए हो। शराब पीने या जहर पीने? जहर? जी हाँ, जहर। जिस तरह इसकी नाक से खून निकल रहा है, ऐसा लगता है इसे जहर दिया गया है। इसके गले की नसें काली पीली पड़ गई है सर। जरूर कोई स्ट्रॉन्ग जहर है। सर, वॉशरूम से ये वाइट पाउडर और ये सिरिंजेस मिले। तो हो सकता है मौत ड्रग की ओवरडोज से हुई हो। क्यों कामिया जी, आपको अपनी एंगेजमेंट की इतनी खुशी हो रही थी कि आपने अपने गेस्ट को शराब भी पिलाया और साथ में ड्रग्स भी? हाँ? क्यों प्रशांत जी, ये भी चलता है आपके इस क्लब में? नहीं सर, मेरा एक कन कीजिए। मुझे नहीं पता था कि क्लब में ये सब कुछ हो रहा है। काम्या, तुम मेरे क्लब में ये सब कर रही हो? आपके सिक्योरिटी गार्ड्स इस क्लब के अंदर आने वाले हर किसी का चेकिंग तो करती है, तो फिर उन्हें ये ड्रग कैसे नहीं मिला? मैं इन सबको नौकरी से निकाल दूंगा। निकालो या रखो, क्लब तो वैसे भी बंद रहेगा जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता। सर। हाँ, रेडी? पूर्वी, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, सबको अरेस्ट करो, स्टाफ के साथ साथ। पर सर, हमें क्यों? क्योंकि हो सकता है कि ये ड्रग या जहर रुहान के ड्रिंक में आपके स्टाफ में से किसी ने डाला। हेलो, ये भी प्रद्युमन। वसुधा, वसुधा जी, बात बताइए, आपका बेटा और बहू किस देश में गिरफ्तार हुए हैं? नोरा ज़िबिया में। नोरा ज़िबिया में? जी। इस देश में ड्रग्स की सजा डेथ। ड्रग्स मिली उनके बैग में से? देखिए, ये तो छोटा मोटा जुर्म नहीं है, वो भी ज़िबिया जैसे देश में। हाँ, मैं जानती हूँ, इसीलिए तो सर आपके पास आई हूँ। प्लीज कुछ कीजिए ना। अच्छा, आपके बच्चों का बैग लावारिस पड़ा हुआ था या फिर उसके आसपास कोई और भी था जो ड्रग्स उनके बैग में रख सकता था? किसी भी शक है आपको? नहीं सर, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। हाँ, सही कह रही है वसुधा जी आप। लेकिन कोई भी बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसका अंदाजा नहीं है आपको। है, मुझे एक बात बताओ कि जतिन और मोनिका, किसी के साथ क्या उनकी दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था? नहीं सर, मेरा जतिन बहुत ही सीधा लड़का है। उसका कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं रहा, कोई दुश्मन नहीं है उसका। और मोनिका मेरी बहू, उसका तो परिवार ही नहीं है, बहुत ही सीधी नेक लड़की है, कोई दुश्मन नहीं है हमारा। ठीक है वसुधा जी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, हम पूरी कोशिश करेंगे। मैं आज ही वहां के अथॉरिटी से बात करता हूँ, आप निश्चिंत होकर घर जाइए। पूर्वी, जरा इन्हें आइए। चिंता मत कीजिए। थैंक यू। ठीक है। सर, वहां की पुलिस हमारी बात थोड़ी ना सुनेगी। वहां पे ड्रग्स को लेके कानून बहुत स्ट्रिक्ट है सर, सजा है मौत। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा यार। अगर वो दोनों बेकसूर हैं तो फिर हम लोग इस तरीके से उनको मरने के लिए छोड़ नहीं सकते सर। वही तो, मैं वहां की ज़िबिया के पुलिस हेडक्वार्टर्स में बात करता हूँ, देखते हैं। दया, तब तक एक काम करो, इस रुहान के घर जाकर पता लगाओ कि क्या वाकई काम्या उसे मतलब रुहान को जानती थी या नहीं, है ना सर? हाँ।
हेलो, कनेक्ट मी टू जीविया नारकोटिक्स डिपार्टमेंट। हाँ, हेलो, इज इट द नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ऑफ जीविया? यस। मैं इंडिया से एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। क्या मैं आपके नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के सीनियर मोस्ट ऑफिसर से बात कर सकता हूँ? ऑफिसर वांगडंग स्पीकिंग। ऑफिसर वांग, मैं एसीपी प्रद्युमन बोल रहा हूँ इंडिया से। हेलो सर। सर, एक रिक्वेस्ट है, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए। आप लोगों ने 2 लोगों को ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए अरेस्ट किया, मिस्टर जतिन कुमार और उसकी वाइफ मोनिका। यस सर, ये टिप्स हमें एयरपोर्ट से मिली थी। पिछले कुछ महीनों से ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इंडिया से ड्रग्स आ रहे हैं हमारे देश में और ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्डन मी ऑफिसर वांग, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूँ ये ड्रग्स वाकई इन दोनों के ही थे? मेरा मतलब है क्या उनके पास ही थे पहले से, या फिर किसी ने वो प्लांट किए हो, उन पे लगे? 200% श्योर सर, क्योंकि हमने पता किया है उनका बैग कभी किसी के हाथ में गया ही नहीं और न ही हमें कहीं खुला पड़ा हुआ मिला। मतलब ड्रग्स उनका ही है। एक रिक्वेस्ट है सर, क्या मैं उन दोनों से बात कर सकता हूँ? श्योर सर, लेकिन आप लोगों के बीच में जो भी बातचीत होगी वो हमारी मौजूदगी में होगी। मैं फोन को स्पीकर पे रखूंगा। एब्सोल्युटली सर, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारे देश की सीआईडी ऑफिसर एसीपी प्रद्युमन तुमसे बात करना चाहते हैं। हेलो, बात करो। हेलो, प्लीज हमें बचाइए सर। सर, हमने कुछ नहीं किया, प्लीज हमें यहाँ से निकालिए। जतिन घबराओ मत। पहले ये बताओ, ये ड्रग्स तुम्हारे पास आए कहां से? मेरा मतलब है तुम्हारे बैगेज में कैसे आए? हाँ, क्या तुमने अपनी बैग कहीं रखी थी, जमीन पर छोड़ी थी? नहीं सर, वो बैग्स हमने किसी को नहीं दिए। बिल्कुल नए बैग्स है वो सर। नए बैग कब खरीदे थे? कहां से खरीदे थे? सर, वो बैग्स हमने खरीदा नहीं था। तो हमारी शादी के बाद हमें लकी ड्रॉ में जीते थे वो बैग्स भी और इस देश का हनीमून ट्रिप भी। लकी ड्रॉ और ट्रिप भी? किसने निकाला था ये लकी ड्रॉ? मोनिका, उस वेबसाइट का नाम क्या था? सर राइट्स लव करके एक वेबसाइट है, rightslove.com। सर, जब हम हमारी शादी रजिस्टर करवा कर कोर्ट से निकल रहे थे। हेलो मैम, हेलो सर। हेलो। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कंग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। थैंक यू। मैं साशा हूँ और ये मेरा पार्टनर है। जी। हम लोग rightslove.com से आए हैं। हमारे यहाँ न्यूली मैरिड कपल के लिए एक्सक्लूसिव कॉन्टेस्ट चल रहा है। आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? हाँ। सर, ये एक स्क्रैच कार्ड है, आपको स्क्रैच करना है और अगर आप विनर हुए तो आपको अब्रॉड हनीमून पैकेज फ्री में मिलेगा। ये हमारे पैकेजेस हैं। स्क्रैच करो ना जतिन। नहीं मोनिका, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो, तुम करो। ओके। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस, आप हमारा पैकेज जीत गए हैं। ओह वाह जतिन। चलो अच्छा है, अब हनीमून पर कहाँ जाना है इसका भी फैसला हो गया। तो फिर हमारे गिफ्ट्स क्या है? सर, उसके लिए आपको हमारे ऑफिस चलना पड़ेगा। यस, प्लीज कम। चलिए। आप और शाशा और रुहान से पूछिए ना, उन्होंने ही वो बैग्स दिए थे हमें प्राइस के साथ। एक मिनट बोलेगा, क्या नाम बताया तुमने? फिर से बताओ। और शाशा और रुहान। हाँ, अच्छा मोनिका, ध्यान से सुनो। अगर तुम लोग बेगुनाह हो तो हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। हाँ, चिंता मत करो। सर प्लीज। टेक देम अवे। सर प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए सर प्लीज, हमने कुछ नहीं किया सर। वो ड्रग्स हमारे नहीं है सर। एसीपी सर, यस ऑफिसर वांग। आपके पास 48 घंटे बाकी है। अगर आप इन्हें बेगुनाह प्रूव कर पाए तो ठीक है, वरना इस देश में ड्रग्स स्मगलिंग करने की सिर्फ एक ही सजा है, सजा है मौत। 48 घंटे। 48 घंटे। जल्दी से वसुधा जी को बुलाओ। वसुधा जी, इस फोटो को देखिए। क्या आप जानते हैं इस आदमी को? ये तो रोहन है। इसी ने जतिन को लकी ड्रॉ जितवाया था, लेकिन इसे क्या हुआ? इसका खून हो गया है। क्या? जी हाँ, और हमें लगता है कि रूहान का केस और जतिन मोनिका का केस ये आपस में कनेक्टेड है। हमें तो लगता है इस रूहान ने ही
जतिन के बैग में वो ड्रग्स रखी हैं। लेकिन ये तो ट्रैवल एजेंट है, वो ऐसा क्यों करेगा? ट्रैवल एजेंट था या ड्रग पेडलर, ये तो वक्त बताएगा। समय दया कंफर्म कर देता। हाँ, वसुधा जी जरा बताइए, इन ट्रिप की टिकट्स और वो बैग्स, नए बैग्स जतिन और मोनिका को कहां पर दिए गए थे? सर, इनका ऑफिस शांति नगर में है। जतिन को इन्होंने वहीं पे बुलाया था। अच्छा, और रोहान के साथ कोई लड़की भी थी ना उस एजेंसी की? हाँ, उसका नाम साशा। तो क्या साशा का स्केच बनवा सकती है पापा जी? हाँ हाँ। ये पड़ोसियों ने बताया था कि रूहान के परिवार वालों में कोई नहीं है। कैसे पता चलेगा उसके बारे में? बड़ी, जो इंसान जिस जगह पे रहता है, उसका घर, उसके घर पे पड़ी ये चीजें, उससे पता चल जाता है कि वो आदमी कैसा है। ये देखो, जतिन और मोनिका के अलावा न जाने कितने ऐसे शादीशुदा जोड़े थे जिन्हें रोहान ने हनीमून के पैकेज में भेजा था, और इन सब के बैग्स में वो ड्रग्स भी रखा होगा। ये जतिन की किस्मत खराब थी जो पकड़ा गया। सर, तकिए के अंदर ड्रग्स। इस ट्रैवल एजेंसी के नाम पे रोहान न जाने कब से ये काला धंधा कर रहा है। ये रूहान को मारा किसने होगा? किसी राइवल गैंग वाले ने, या फिर हो सकता है उसी की गैंग किसी आदमी ने मारा हो। क्योंकि जब ये जतिन और मोनिका पकड़े गए तो उनको लगा होगा कि हम लोग किसी तरह से रोहान तक पहुंच जाएंगे। ये क्या? रोहान के घर में इतने सारे आर्टिफैक्ट्स, ये हैंडीक्राफ्ट के हैं? लगता है रूहान हैंडीक्राफ्ट का काफी शौकीन था। शौकीन? पर इसके घर के माहौल को देख के लगता तो नहीं है कि हैंडीक्राफ्ट का शौकीन हो सकता ही है। एक मिनट, वहां पे उस फाइल में रिसीट्स हैं, कुरियर के रिसीट्स, किसी हैंडीक्राफ्ट शोरूम का, जंगीपुरा से। कहीं ये हैंडीक्राफ्ट वहीं से तो नहीं है? आ गई बात समझ में। ऐसा कुछ पता चला इस रोहान की मौत की वजह? ब्रेन हेमरेज। ये देखो, ये ब्लड सेल्स देख रहे हो? जैसे ही नीलीन इसके ब्लड में गई, इसके ब्लड सेल्स एनलार्ज होना शुरू हुए और धीरे धीरे इतने बढ़ गए कि फट गए। इसी की वजह से इसका ब्रेन हेमरेज हुआ और ये मर गया। ये मेलिन तो उस ड्रग में होता है ना, क्या नाम है उसका? क्रैक डैश। इंटेलिजेंट हो यार। पर ये रोहान तो, ये तो ड्रग पेडलर था। इसको तो मालूम था कि कितनी ड्रग लेनी चाहिए, कितनी नहीं। फिर भी ओवरडोज से अगर ये मर गया तो किसी और ने दी होगी इसी ड्रग। तुम ठीक है। और पता है ये ड्रग मुझे कहाँ मिली? इसके पेट में व्हाइट वाइन में मिली है ड्रग। और ये है वो ग्लास जिसमें से इसने वाइन पी थी और इसी में ड्रग मिली हुई थी। उंगलियों के निशान 3 अलग अलग लोगों के मिले। जाहिर है एक तो रूहान के होंगे। राइट, लेकिन बाकी 2 किसके हैं वो अभी तक पता नहीं चला है। दूसरा निशान तो उस बाटलर का होगा जिसने वाइन डाला है ग्लास में। तो तीसरा निशान जानने के लिए पार्टी में जितने लोग मौजूद थे ना, उन सबकी उंगलियों के निशान लेने होंगे। पर हाँ, ये देखो, ये सारी चीजें जो हमें रोहान के घर से मिली, तो उनका क्या? इनका ये दोस्त कि ये सब के सब अंदर से खोखले हैं। ये देखो, ड्रग्स। तो इसमें भी ड्रग्स की ट्रेसेस है। मतलब हैंडीक्राफ्ट के अंदर ड्रग्स रखकर ये लोग लाते थे वहां जिंगीपुरा से। तो इस हैंडीक्राफ्ट की आड़ में ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है।
ट्रैवल एजेंसी से भी कुछ पता चल सकता है। सर इस नाम की कोई एजेंसी है ही नहीं। और जतिन और मोनिका जिस सो कॉल ऑफिस में गए थे वो ऑफिस भी नहीं, एक फ्लैट है जो खाली पड़ा हुआ है। और फिर उन बाकी कपल्स का क्या हुआ जिनको इसने विदेश भेजा था इस लॉटरी के जरिए रूहान ने? सर टोटल 7 कपल्स को हनीमून पे भेजा था रूहान ने, उनमें से 4 शहर में नहीं है। और बाकी 3? बाकी 3 तो आ चुके। चलो मिलते हैं उन लोगों से। सर हमें यहाँ क्यों बुलाया गया है? हमने कुछ नहीं किया है। घबराइए मत, हम आप लोगों से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। किस बारे में? आप लोग जरा ये फोटोग्राफ देखिए, इनको तो पहचानते ही होंगे आप लोग। एक मिनट, हाँ इन लोग ने ही हमें लकी ड्रॉ के जरिए हनीमून ट्रिप पे भेजा था। सर हमें भी। अच्छा ये लोग थे। वैसे इन लोगों ने तुम्हें कांटेक्ट कहाँ किया था? सर इन्होंने हमें कोर्ट के बाहर कांटेक्ट किया था। और फिर बैग्स भी दिए होंगे? हाँ सर, हमें बैग दिए थे, लेकिन अफसोस एयरपोर्ट पे हमारा सारा सामान चोरी हो गया। सर हमारे सूटकेस भी होटल के रूम से गायब हो गए थे। और आपको भी कोर्ट के बाहर कांटेक्ट किया गया? नहीं, हम तो शॉपिंग कर रहे थे एनके मार्केट में कपड़ों की दुकान के बाहर, और हमसे तो ये भी कहा था कि उनका सूटकेस का शोरूम है। और आप लोगों के बैग? हमारे बैग भी खो गए। आप सबका इस्तेमाल किया गया है लकी ड्रॉ के बहाने। इस्तेमाल किया? ड्रग्स स्मगल की गई है आप लोगों के बैग्स में रखे, आप लोगों के जरिए। अब एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आइंदा किसी भी लॉटरी या लकी ड्रॉ पर भरोसा मत करना, कोई भी फंसा सकता है तुम लोगों को। जाइए। थैंक यू सर। अब तो हमारे पास सिर्फ 38 घंटे बचे हैं। अगर 38 घंटों में हमने कुछ नहीं किया तो जतिन और मोनिका दोनों को फांसी भी चढ़ा देगी ये ज़ीबिया गवर्नमेंट। तो ये सब रूहान करता था और वो तो रहा, लेकिन इनका गैंग काफी बड़ा है। तो लोग स्मगलिंग रोकने वाले तो नहीं सर? हाँ सर, ये किसी नए शादीशुदा जोड़े के चक्कर में होंगे अभी फंसाने के लिए। अभिजीत जिंगीपुरा जाके जरा हैंडीक्राफ्ट लेकर आओ, और पूर्वी तुम और तारिका अपनी शादी की तैयारियां करो। मैडम आइए। देखो तुम सीआईडी वाले जानते नहीं हो कि मैं कौन। अच्छे से पता है तुम कौन हो, तुम्हारे पापा से बात भी होगी हमारी। उन्होंने कहा है कि अगर तुम गुनहगार हो तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाए। और चुपचाप कोऑपरेट करो, समझी? चाहिए। रेडी हो गया सबका? हाँ सानू साहब। हाँ सर, उनके वाइन ग्लास में किसकी उंगलियों के निशान कुछ पता चला? सब चल ही रहा है काम। जल्दी कर यार, जल्दी कर, हमारे पास वक्त नहीं है। मिल गया मैच। मैच मिल गया बस। किसका मैच है? वाइन ग्लास पे रूहान की उंगलियों के साथ साथ पूरे लोगों की उंगलियों के निशान है। एक है सिमाया और दूसरी है काम्या। अरे सर मेरी उंगलियों के निशान तो होंगे ही, ड्रिंक मैंने ही तो दिया था, मैं बारटेंडर हूँ सर। तो सबसे ज्यादा शक सिमाया हम तुम पर करेंगे, और कामिया अब तुम भी तो यही कहोगी कि मैं निर्दोष हूं। क्यों? तुम तो कह रही थी कि तुम रूहान को जानती नहीं हो, फिर उसका ग्लास पकड़ के क्यों घूम रही थी? क्यों? रूहान का ग्लास पकड़ के क्यों घूम रही थी? क्यों घूम रही थी? मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे ड्रग्स लेने की आदत। अगर एक भी दिन मैं ड्रग्स नहीं लेती हूँ तो मुझे बहुत बेचैनी होती है, और ड्रग्स के लालच
मुझसे गलती से ये जुर्म हो गया। गलती से जुर्म नहीं होता कामिया, सोच समझ के जुर्म किया जाता है। अब बताओ किसके कहने पर कर रही थी ये तुम? मैं उसका नाम तो नहीं जानती, लेकिन एक 23-24 साल की लड़की थी। पार्टी से पहले मैं अपने ड्रग डीलर से मिलने वाली थी, लेकिन फिर उसकी जगह वो आ गई और उसने कहा कि अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो वो लोग मुझे ड्रग्स नहीं देंगे। और क्या याद है उस लड़की के बारे में? कुछ नहीं। ये है वो? हाँ सर, हाँ यही है। साशा, जल्द से जल्द इस साशा तक पहुंचना चाहिए। अजी सुनते हो, अब हमारी शादी तो हो गई, हम लोग हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हैं? बबली जी, हनीमून वगैरह सब अमीरों के शौक है। अब उतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? वो सब मैं नहीं जानती, मुझे हनीमून पे जाना है तो जाना है, जाना है, और वो भी विदेश जाना है। विदेश? अरे बाप रे, उसमें तो लाखों लग जाएंगे। मुझे कुछ नहीं पता। अरे बबली जी, अच्छा बात तो सुनिए हमारी। अच्छा प्रदीप, सुनो ना, अब हमारी शादी तो हो गई, तो तुम मुझे कहाँ घुमाने लेके जा रहे हो? बेबी, मैं तो तुम्हें न्यूयॉर्क, हांगकांग, पेरिस ले जाना चाहता हूँ हनीमून के लिए। सच्ची? वाह, न्यूयॉर्क! पर तुम तो जानती हो ना यार कि मॉम कितनी कंजूस है, तो वो नहीं मानेंगी यार। मम्मी नहीं मानेंगी? अच्छा ठीक है, हनीमून पे हम नहीं जा रहे, पर कुछ और बात कर लेते हैं ना। अच्छा बबली जी सुनिए ना, मैं सोचता हूँ ना कुछ हनीमून के बारे में। तुम क्या सोचोगे? मैं सोचती हूँ। ये इस दुकान से मुझे एक साड़ी दिलाओ अभी। बबली जी, इस दुकान पे बहुत महंगी ड्रेसेस हैं। चलिए ना, हम किसी और दुकान पे चलते हैं। लगता है कोई आ रहा है। लाओ बटवा लाओ अपना अभी। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हेलो मैम, मैं हूँ जिया और ये है मेरे पार्टनर मदन। तो एक्चुअली मैम, हम JKLM रिसोर्ट की तरफ से 10 खुशनसीब कपल्स को हनीमून ट्रेवल के लिए विदेश भेज रहे हैं। आप इसमें हिस्सा लेना चाहेंगे? क्या बात कर रहे हो? जरूर, क्यों नहीं, क्यों जी? ये तो कुछ बोलते ही नहीं, आप लोग बोलिए। आपको ये कार्ड स्क्रैच करना है और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आप जीत भी सकती हैं। बस बस। सच्ची? करो। ये क्या है? ओह वाओ मैम, कंग्रेचुलेशन, आप जीत गई हैं। क्या? जी हम जीत गए? हाँ, आप जीत गई हैं। हम लोग विदेश जाएंगे? जी बिल्कुल। अभी आप ऑफिस चलिए, बाकी डिटेल्स हम वहीं डिस्कस कर लेते हैं। किस तरफ जाना है? इस तरफ या इस तरफ? इस तरफ। हाँ चलिए ना। बता दो, ये बताया। देखते हैं। एकदम सही दुकान पर आए हैं साहब लोग। आप अपने मुंबई वाले शोरूम के लिए यहाँ से अच्छा हैंड क्रैप आपको कहीं नहीं मिलेगा साहब। अरे बिटू, बेटा एक चाय बोल जल्दी। अदरक वाली बोलो या इलायची वाली? अरे अदरक वाली बोल बेटा, अदरक वाली। अरे क्या कर रहे हैं? चाय वाय छोड़ दीजिए जी, अच्छी सी डील दे दीजिए हमें। साहब आपको डील भी देंगे, लेकिन चाय भी पीजिए, आप पहली बार आए हैं ना। अच्छा सुनिए, प्रियंका उसको पकौड़े बोल, जल्दी जा। दया, ये लिटमस स्ट्रिप जैसे ही किसी ऐसी चीज को छुएगी जिस पे कभी ड्रग्स रखी होगी, तो इसका रंग तुरंत लाल हो जाएगा। ये सुना बाहर भी जाता है, इंडिया के बाहर भी जाते हैं? अजी साहब, ऐसा कौन सा देश है जहां अपना माल नहीं जाता है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और वो क्या साउथ अफ्रीका। अब बोलो, बहुत डिमांड में रहता है अपना माल। जी ऐसे 10-12 पीस मिलेंगे क्या? जी हाँ बिल्कुल। ये बहुत अच्छा हो जाएगा। लाइए। ये जो है ये वाला? जी साहब। हाँ ये भी मिल जाएगा। इसके ऐसे है जी, हमें मतलब करीब 40-50 पीस चाहिए होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हो जाएगा हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ऐसा है जी, एक काम करते हैं जी, अभी आप चाय पकौड़े रहने दो जी, कल सुबह आते हैं, अच्छे मन से खरीदारी करेंगे। अरे साहब वो आने वाले।
अरे क्या हो गया ना, पेट में थोड़ी सी गुड़गुड़ हो रही है। हाँ यार, आज रहने दो, कल ही कर लेते हैं जी। अभिजीत 5 घंटे बचे हैं जतिन और मोनिका को बचाने के लिए। जल्दी से जल्दी मास्टरमाइंड तक पहुंचना होगा। तो जीविया की पुलिस जतिन और मोनिका को गोली मार देगी। एक काम करते हैं भैया, रात में आते हैं, खड़ंजे हाथों पकड़ते हैं इनको। ये आपकी टिकट्स और होटल बुकिंग्स। अरे वाह, थैंक यू सो मच। बस इतना ही? हमारे गिफ्ट्स? 1 मिनट आइए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा है। तो हम लोग चलेगा? सर हमें आपकी फोटो चाहिए थी हमारे रिकॉर्ड के लिए। हमारी फोटो? जी आप एक काम करिए, आप यहीं पर खड़े हो जाइए, सीन भी अच्छा आ रहा है। हाँ, ये आप पकड़िए। जी। ये भी संभाल के रखिए। जी जी बिल्कुल। तो इन्हीं फोटो की मदद से वो विदेश वाला ग्रुप उन कपल्स की पहचान करता है। एक मिनट। जी कैसा है ये? ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। हेलो। हाँ, मछली कांटे में फंस गई। सर सभी बैग चीर फाड़ के देखिए, इनमें ड्रग्स का नामो निशान ही नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई सबूत नहीं मिला तो हम कैसे बचा पाएंगे जतिन और मोनिका को? सर हो सकता है ड्रग्स उस आदमी के पास हो। कौन आदमी? उस ऑफिस से एक आदमी जा रहा था सूटकेस लेकर, और वो फोन पे किसी से बात कर रहा था कि उसकी फ्लाइट है रात 9 बजे की। अरे ओ भाई साहब, देख के जरा। सॉरी भाई साहब। हाँ हेलो हेलो। हाँ मैं बोल रहा था कि हमारी रात 9 बजे की फ्लाइट है, टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है? उस आदमी का स्केच बनाओ जल्दी से जल्दी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी को भेज दो और टैक्सी वालों को भी भेज दो। देखते हैं है कौन ये आदमी। कहने को दरवाजे को ताला है और अंदर रोशनी है और कुछ आवाजें भी आ रही है। रात के अंधेरे में काले काम किए जा रहे हैं। क्या भाई जी, चाय नहीं पिलाएंगे? हाँ? अरे आप दोनों इस वक्त यहाँ? अरे यार, पेट ठीक हो गया तो सोचा कि चाय और पकौड़े खा लिए जाए। क्यों? नहीं कल आना, कल। अरे इतना वक्त नहीं हमारे पास। अरे चाय के लिए गन निकाल दी, दिमाग तो ठिकाने में है आप लोगों का। बॉस कौन है तुम्हारा? सब बम है कोई, हमने उसको देखा भी नहीं। अच्छा, देखा नहीं तो पैसे कैसे लेते हो उससे? हाँ? पैसे तो हमें रूहान और सासा देती है। असली बॉस कौन है उसका ना कभी शक्ल देखा ना हम उसका नाम जानते हैं। क्या क्या काम है लगी? नंबर दे उसका। साहब वो हर रोज नए नंबर से फोन करती है। तो ट्रक जो तुम लोग ये आर्टिफैक्ट पे भरते हो, ये रूहान के अलावा और किस किस को भेजते हो? डांसिंग रॉक क्लब में कुछ पार्सल भेजे। वहाँ ये ड्रग्स किसको मिलती है इसके बारे में हमें कुछ मालूम नहीं सर। हम पता लगा लेंगे। चलो तुम लोग को पकौड़े खिलाते हैं। पूर्वी, मैंने सारे एयरपोर्ट ऑफिशियल्स और टैक्सी वालों को उस आदमी की फोटो भेज दी है। उम्मीद करते हैं कुछ ना कुछ हाथ लगेगा। 9 बज रहे हैं सर, उसकी फ्लाइट का टाइम हो गया और जतिन की सजा कर दी। बस एक बार वो आदमी मिल जाए वरना 2 बेगुना जाने चली जाएगी। आदमी स्पॉट हो गया। कहाँ पे? 21 जेके रोड, इसी रोड पर। सर शायद आ गया होगा। पूर्वी, टैक्सी। सर ओवरटेक करते, यही है। बाहर निकलो, निकलो बाहर।
आशा, आप भी पूरी की पूरी चोरों की टीम हाथ लगी है। मुझे पहले ही पता था कि तुम दोनों बेवकूफों को मैं कोई भी काम दूं यही अंजाम होगा। पकड़वा दिया ना सीआईडी से। सीआईडी? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? जानते हो कहाँ ले जा रहे हैं लोग तुम्हें? ये तो मुझे एयरपोर्ट लेके जा रहे थे। मुझे विदेश का लकी ड्रॉ मिला है। विदेश का नहीं, विदेश की जेल का। ड्रग स्मगलर्स हैं ये लोग। तुम्हारे बैग में ड्रग्स छुपाई है इन्होंने। ड्रग्स है बैग में मैम। आखिर मिल ही गया जतिन और मोनिका की बेगुनाही का सबूत। ये ड्रग्स। इससे कमाल की बात है, मैंने तुम लोगों को गुमराह करने के लिए गलत बैग दिया, फिर भी तुम यहाँ तक पहुंच ही गए। और अब तुम्हारे बॉस तक पहुंचने की बारी है हमारी। चले ब्यूरो। सब प्रशांत, डांसिंग रॉक क्लब के मालिक, क्लब के आड़ में ये ड्रग्स का कारोबार कर रहे हैं। हाँ? साशा, तुमने मुझसे गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। इसकी तुम्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब बची हुई जिंदगी उसी अंधेरे में सड़ते बैठना जिस अंधेरे में तुमने लाखों लोगों को ढकेल दिया था। रेडी, जल्दी से इसका कन्फेशन ले लो। 20 मिनट बचे हमें जतिन और मोनिका को बचाने के लिए। और इस तरह भोले भाले मासूम लोगों को फंसाकर न सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक जाना माना ड्रग किंग पिन बन गया मैं। उम्मीद है अपने जुर्म का अफसोस होगा तुम दोनों को। हमने कोई जुर्म नहीं किया है सर, हम बेगुनाह हैं। तुम्हारे देश की सीआईडी भी तुम दोनों को बेगुनाह साबित नहीं कर सकी। गेट द मास्क। मोनिका, मोनिका मुझे माफ करना। 7 फेरे लेते वक्त मैंने जो कसम खाई थी तुम्हारी रक्षा करने की, मैं वो निभा नहीं सका। ऐसे मत कहो जतिन, हम साथ जी नहीं पाए तो क्या हुआ, कम से कम साथ मर तो रहे हैं। जवान को क्यों मारा? उस बेवकूफ का ज़मीर जाग गया था, अपने आप को कानून के हवाले करना चाहना था। जतीन और मोनिका को फोन करके सारे डिटेल बताने वाला था। तब तो उसे मरना ही था ना सर, उसे मरना ही था। रेडी, अब जल्दी से जल्दी इसका वीडियो नोराजिबिया अथॉरिटीज को भेज दो। लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके बन गया ये जाना माना ड्रग किंग पिन। तुम्हें क्या लगता है तो बड़ा काम किया तुमने? कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें, फांसी होगी तुम्हें, फांसी। टेक एम। Hold on. Remove the arms and their handcuffs. सर ये सब I'm sorry. मैंने आप दोनों को गलत समझा। You both are free. हेलो मिस्टर वॉन्ग, एसीपी प्रद्युमन, मुंबई सीआईडी से। क्या
आपको हमने असली मुलजिम का कन्फेशन भेज दिया, वीडियो भेज दिया, मिला आपको? सर, मेरी टीम ने वीडियो देखकर वक्त में मुझे बता दिया। अगर आप 5 मिनट भी लेट हो जाते तो शायद ये दोनों नहीं बच पाते। अच्छा, क्या हम जतिन और मोनिका से बात कर सकते हैं प्लीज? श्योर सर। CID। हेलो ACP सर। हेलो जतिन, देखो तुम्हारी मम्मी है यहाँ पर, लो बात कर। जतिन बेटा, आप दोनों कैसे हो? मम्मी, हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारी फिक्र मत कीजिए। सर, हम आपका शुक्रिया कैसे करें, हमारी समझ में नहीं आ रहा सर। हाँ सर, CID का ये एहसान हम कभी नहीं भूल सकते। नहीं जतिन, देखो हमने कोई एहसान नहीं किया है। इस देश के किसी भी नागरिक पर कोई भी आंच ना आ जाए, इसका ध्यान रखना ये हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है बेटा। बस तुम जल्दी घर वापस लौटो, तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही है। गुड लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। चलिए। बहुत दिमाग खराब कर दिया मेरा। आजकल के बच्चे कोई तमीज नहीं, किसी का लिहाज नहीं है। ये कोई वक्त है क्या इतनी तेज म्यूजिक बजाने का? अभी मैं पुलिस को फोन करता हूं। हर रोज पार्टी, हर रोज पार्टी, हर रोज पार्टी। अब मैं देखता हूं अभी। क्या कर रहे हो तुम? अरे कौन है यहाँ पे? देखो खून हो रहा है, खून। हेलो CID, मैं सुंदरबन सोसाइटी से केशव जी बोल रहा हूँ। यहाँ एक लड़की का खून हो गया है, A विंग 1203 में। मगर अंकल, आप इतनी रात तक जाग क्यों रहे थे? मैं तो सो रहा था, लेकिन ये तेज आवाज की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने देखने की कोशिश की कि वो पार्टी कहाँ चल रही थी, तब तक ये खून होते हुए मैंने देख लिया। ये लीजिए, आ गया 1203। दीपक, कोई जानता है ये दीपक कौन है? नेहा जी, पता है कोई जानता है या नहीं? शायद खून अभी भी अंदर हो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम भाग नहीं सकते, दरवाजा खोलो। अंकल, अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही। कहीं खून करके भाग तो नहीं गया? अरे अंकल, नेहा जी क्या हुआ? अच्छा वो ये तुम आ गए। तुम तो इसी फ्लैट के नीचे रहते हो ना? तुम्हें पता होगा मिस्टर दीपक कौन है? मैंने इस फ्लैट में हमेशा ताला लगा हुआ देखा है, पर हुआ क्या है? केशव अंकल ने किसी का मर्डर होते हुए देखा है। अरे तुम तो बात नहीं करते रहोगे ना, कुछ करो तुम भी। हो सकता है कि लड़की अभी भी जिंदा हो। अंकल, मैं सेक्रेटरी को बोल के डुप्लीकेट चाबी मंगवाती हूँ। इतना वक्त नहीं है हमारे पास, किसी की मौत और जिंदगी का सवाल है। दरवाजा तोड़ दो। अंकल ध्यान से अंकल, ध्यान से। ये तो बहुत अंदर है। हाँ, अरे कोई लाइट लगाओ। बिनोय, लगता है यहाँ पावर नहीं है। सब लोग अपने अपने मोबाइल फोन की टॉर्च ऑन करो। हाँ, लाइट्स ऑन कर लो प्लीज। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ अंकल, आपने कहा था आपने यहाँ पर खून होते हुए देखा, यहाँ पर तो कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से देखा लड़की का खून होते हुए। अच्छा, हाँ ठीक है। युग, एक काम करो, 2-3 लोगों को लो और पूरे घर में अच्छे से जाकर छानबीन करो। यहाँ पे तो कुछ नहीं है। अंदर भी कुछ नहीं मिला। ऐसे कैसे हो सकता है? हटिए, हटिए। सेक्रेटरी साहब आ गए। ये क्या हो रहा है? ऐसे कैसे किसी के घर में घुस गए आप लोग? मिलन जी, अच्छा आप यहाँ आ गए। मैं आप ही को कॉल करने वाली थी इस घर की डुप्लीकेट चाबी के लिए। क्यों? केशव अंकल ने यहाँ पे किसी का मर्डर होते हुए देखा। मर्डर? किसका मर्डर? किसी लड़की का? मैंने CID को भी बुलाया। ये सब क्या है?
ये खून यहाँ पे हुआ ना? जी जी सर। तो इतने सारे लोग अंदर क्या कर रहे हैं? जानते हैं आप लोगों ने क्या किया? क्राइम सीन है ये, सबूत मिटा सकते हैं। चलिए सब बाहर चलिए यहाँ से, किसी भी चीज को हाथ मत लगाइएगा। चलिए। कैसे गया? अच्छा, घर की हालत को देख के नहीं लगता कि कोई यहाँ पे रह रहा था। काफी दिनों से बंद लग रहा है ये। हाँ सर, लगता तो नहीं है कि यहाँ पे कोई जुर्म हुआ है। हाँ किशोर जी, ये दीपक, ये मालिक है क्या इस फ्लैट के? जी। कहाँ है वो? सर मैं इसी बिल्डिंग में रहता हूँ। मैंने आज तक कभी उनको देखा नहीं, क्योंकि ये फ्लैट हमेशा बंद रहता है सर। ठीक है किशोर जी, अब बताइए क्या देखा आपने यहाँ पर? सर पार्टी अब मैं देखता हूँ अभी। क्या कर रहे हो? किशोर जी, आप उस आदमी लड़की को पहचानते हैं? जी नहीं, मैं उनका चेहरा नहीं देख पाया। और क्या याद है आपको किशोर जी? मेरा मतलब है आपको याद होगा ना, लड़की ने क्या पहना था, खूनी ने क्या पहना था? सर जहां तक मुझे याद है कि लड़की गले में एक लाल कलर का कुछ चमकीला सा पहना हुआ था, रेड कलर का ड्रेस था, गले में लाल कलर का कुछ चमकीला। हाँ स्कार्फ तो नहीं? हाँ जी, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन वो चमकीला सा ही था और गोल्ड जैसे चमक रहा था। और वो खूनी, उसने क्या पहना हुआ था? वो ब्लैक या डार्क कलर का कोई कपड़ा। और क्या देखा? मेरा मतलब है और कुछ याद आ रहा है आपको? सर जितना मुझे याद आ रहा है कि घर में एक पेंटिंग या कुछ पोस्टर नुमा था, शेर का मुंह वाला, खुला हुआ। हाँ नहीं तो किशोर जी, यहाँ पर तो ऐसे पोस्टर या पेंटिंग कुछ दिख तो नहीं रहा है, या फिर था? नहीं सर, मैंने जो देखा था वही मैंने आपको बताया। कोई बात नहीं। रेडी, देखो जरा अच्छी तरह से देखो, कोई ब्लड के ट्रेसेस मिलते हैं क्या? खून की छींटें? ये सर। किशोर जी, आप रहते कहाँ हैं? मेरा मतलब है आपका घर कहाँ पर है? मेरा ये सर वो सामने वाले फ्लैट में मैं रहता हूँ। हाँ, वो सामने वाले फ्लैट में। सर वो देखिए, सर वो देखिए, खुली खुली खुली। क्या कोई दिखाई तो नहीं दे रहा? अरे अभी देखा मैंने, उधर भाग गया। सर हम लोग नीचे जाके देखते हैं। आ जाओ, हटिए हटिए प्लीज, साइड आइए। सर सचमुच मैंने देखा, उधर भागते हुए। बिनोय, कहीं केशव अंकल ये अटेंशन पाने के लिए तो नहीं कर रहे ना? वो अगर ऐसा ना कर रहे हो ना तो ही बेटर है। अब तो उन्होंने सीआईडी को भी बुला लिया। अगर इन लोगों को पता चला कि हम झूठ बोल रहे हैं तो हम भी फंस जाएंगे। एक काम करते हैं, एसीपी सर से चल के बात करते हैं। व्हाट डू यू से? एक सेकंड सर, एक्सक्यूज मी, आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। सर वो क्या है ना, केशव अंकल अकेले रहते हैं और कई बार बोर भी हो जाते हैं, तो सबका अटेंशन क्रिएट करने के लिए छोटी छोटी कहानियां भी बनाने लगते हैं। जी सर, सही कह रही हैं ये। केशव जी कहानियां बनाते हैं? जी। लेकिन देखिए यहाँ पर एक खून हुआ है, केशव जी ऐसी कहानी क्यों बनाएंगे? सर वो कई बार झूठ बोल चुके हैं, कई बार हार्ट अटैक का झूठ, उनके घर पे चोरी का झूठ, और आज तो शायद यहाँ पे मर्डर का झूठ। पता नहीं उनकी बात पे विश्वास करें कि नहीं। सर ये बिल्कुल सही कह रही हैं। और सर एक बात और भी है, सर ये डिप्रेशन की गोलियां भी लेते हैं, तो शायद उसके साइड इफेक्ट की वजह से ऐसे बिहेव कर रहे हैं। वी नेवर नो। केशव जी कहानियां बनाते हैं। सर यहाँ तो दो रास्ते हैं, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा? अब ये काम करो, तुम यहाँ पे देखो, हवा देखता हूँ।
कौन और इधर कहाँ जा रहे हैं? सीआईडी से हूँ। तुम्हें मालूम है ना बिल्डिंग में मर्डर हुआ? मर्डर? हाँ, जब से पता चला गोंद की तरह चुपका यहीं बैठा हूँ। ना ही खुद कहीं गया ना ही किसी को जाने दिया। सर वो तो डेड एंड है सर, यही भागा होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता साहब, इधर भी डेड एंड है। अगर वो आदमी अभी भी यहाँ से भागा है 2-3 मिनट पहले, कह रहा हूँ ना साहब, मुमकिन नहीं है। अरे यार क्या कर रहा है? छींक आ रही है तो वहां मुंह रख के मार, मेरे मुंह पे पिचकारी मार रहा है। सर मेरा यकीन कीजिए, यहाँ से आदमी तो क्या कोई मच्छर तक नहीं गया है। मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में करता हूँ। तेरी जान ले लूंगा। हमें सीसीटीवी कैमरे का फुटेज देखना है। ये तो कब से बंद है, इसलिए तो मैं कुर्सी डाले यहाँ बैठा हूँ। इसका क्या करेंगे सर? उस तरफ डेड एंड है, इस तरफ भी डेड एंड है। वो आदमी यहाँ से भागा नहीं, गायब कहाँ हो गया फिर? हाँ दे, क्या हुआ? न जाने कहाँ गायब हो गया सर वो। हमें भी कहीं पे खून नहीं मिला उस फ्लैट में। सर ना लाश है ना मुजरिम है, ना ही कहीं कोई खून का निशान। सोसाइटी वालों को लगता है कि ये केशव जी मन घड़ंत कहानियां बनाते हैं। सर ये केशव जी सच नहीं बोल रहे सर, क्योंकि अगर खूनी यहाँ से भागा होता तो वो वॉचमैन ने देखा होता। लेकिन सर केशव जी झूठ क्यों बोलेंगे? वही तो, क्यों झूठ बोलेंगे वो? समझ में नहीं आता। पढ़ने वाले कहते हैं कि सबका अटेंशन अपनी तरफ खींचने के लिए केशव जी कहानियां बनाते हैं। समझ में नहीं आता विश्वास रखेंगे भी इनकी कहानी पर या नहीं। क्या हो रहा है? वही स्कार्फ है जो उस लड़के ने पहना हुआ था। सर अब तक एक ही सबूत मिला है, ये स्कार्फ। अब अगर किसी तरह साउंड के जरिए स्कार्फ में खून ढूंढ लेते हैं तो ये तो पक्का हो जाएगा कि केशव जी सच कह रहे हैं। स्कार्फ चेक हो चुका है पूर्वी, लेकिन तुम्हारा दिल टूटने वाला, क्योंकि बॉस इस स्कार्फ पर मुझे खून का जरा सा भी ट्रेस नहीं मिला। खून नहीं? सर मैं तो कहता हूँ केस बंद करके, फिर खून कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ सो जाते हैं। सर वो कह रहे थे सर कि वो केशव जी है ना, वो कहानियां बनाते हैं। और अगर इस बार उनकी कहानी सच निकली तो? सर तो वॉचमैन को भी खूनी दिखना चाहिए था ना, वो खूनी तो दिखाई नहीं उसे। तो फिर स्कार्फ का क्या? अगर केशव जी की कल्पना में से अगर स्कार्फ निकला है तो बिल्कुल वैसा ही स्कार्फ वहां कैसे मिला बिल्डिंग में? सर इस केस में सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब एक भी नहीं। इस केस में ना कोई क्राइम सीन है, इस केस में ना कोई लाश है, इस केस में गवाह है, पर इसकी गवाही सच है या नहीं ये भी पता नहीं। और तो और एक सबूत भी है, पर इसका हमें कोई फायदा नहीं है ना। अद्भुत केस है या नजरों का धोखा? सर इस केस में किसी ने कुछ ऐसा देखा जो शायद असल में हुआ ही नहीं था, और किसी को कुछ ऐसा दिखाई नहीं जबकि वो ठीक उसके सामने था। पूरी एक बात बताओ, इस तरह का स्कार्फ तुम कब पहनोगी? सर ऐसा स्कार्फ पार्टीज में? पार्टीज में? दया, कल रात तो बिल्डिंग में कई घरों में पार्टी चल रही थी। बस! अरे यार मुझ पे क्यों चीख रहा है? उधर मुंह करके चीख। सॉरी सर, वो ये चीख मुझे भी लगी है, वो वॉचमैन से पिचकारी मार रहा था। मैं सवाल पूछता जाता हूँ, मेरे मुंह में चीख रहा था वो। तुमने क्या बोला? वॉचमैन चीख रहा था? हाँ सर, बार बार चीख रहा था, लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे? सॉरी, एक बात आई थी दिमाग में। वॉचमैन चीख रहा था। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। युग,
रितेश और आनंद, कल रात तुम तीनों के घरों में पार्टी थी ना? हाँ मैडम थी, पर अब घर पे पार्टी रखना भी जुर्म है क्या? इस स्कार्फ को पहचानते हो तुम लोग? हाँ मैडम, ये तो रोनिता का स्कार्फ है। हाँ, कल रात में उसने यही स्कार्फ पहन रखा था। आप दोनों रोनिता को जानते? जी हाँ, कल रात वो मेरी पार्टी में आई थी। सर वो मेरी पार्टी में भी आई थी। नंबर दे सर। सर मेरा? तुम्हारा क्यों? रोनिता का। अच्छा अच्छा। नंबर तो बंद आ रहा है। दूसरा नंबर है? सर लैंडलाइन नंबर है, ये लीजिए। पूर्वी सर, क्या बताया इन लोगों ने? सर वो स्कार्फ किसी रोनिता नाम की लड़की का है। पंकज उसके घर में फोन ट्राई कर रहा है। रोनिता? आखिरी बार कब देखा था रोनिता को तुम लोगों ने? सर मेरी पार्टी में तो रोनिता सिर्फ 2 मिनट के लिए रुकी थी, उसे आनंद की पार्टी में जाने की ज्यादा जल्दी लगी थी। अच्छा, और इस रोनिता पार्टी में अकेली आई थी या कोई और भी था उसके साथ? नहीं सर, कोई नहीं था सर। तो आनंद जी, ये रोनिता कितनी देर तक तुम्हारे पार्टी में रही? सर करीब 1:45 बजे तक। उसके बाद वो युग की पार्टी में चली गई थी। अच्छा, तो रोनिता युग की पार्टी में भी गई थी? क्या बात है, इतनी देर से चुपचाप बैठे हो? बताने का इरादा नहीं है कि कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, वो देखिए। हाँ? वो लो ना, हाँ? क्या अचानक हकलाने क्यों लगे? हाँ? क्यों हकलाने? इसलिए दया क्योंकि जिस फ्लैट में खून हुआ उस फ्लैट के बिल्कुल नीचे वाले फ्लैट में रहता है युग। केशव जी वहां पहुंचने से पहले युग ने रोनिता का खून कर दिया और अपने फ्लैट में आकर छुप गया। नहीं सर। और कल रात इसने भी काले कपड़े पहने थे, जैसे खूनी ने पहने थे। नहीं, देखिए क्या? मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसको मारा नहीं है। मारा नहीं है? नहीं नहीं। इतने घबराए हो क्या तुम? हाँ? क्या छुपा रहे? बता। कुछ पूछा मैंने तुमसे? हाँ? हालांकि मैंने उसे मारा नहीं है, पर मुझे लगता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं। कैसे? सर जब मैंने चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो बाहर आकर कॉरिडोर में मैंने देखा कि What's happening? Huh? I have a party going on. You're spoiling my party. What? Fault is not mine. Just get lost. Just shut up. मैं उसे छोड़ नहीं रही। बात समझाना अनिल। मैं देखता हूँ यार, मैं देखता हूँ। सर ये रोनिता, पार्थ और अनिला। पार्थ और अनिला भी कल रात घर नहीं लौटे और ये लोग भी रोनिता की तरफ पार्टी में थे। तो कहीं ये प्यार का मामला तो नहीं? आजकल के प्रेमी प्यार में मरने मारने पर उतर आते हैं। रोनिता के माँ ने बताया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हो सकता है ये कोई एक तरफा प्यार हो। हाँ, ये भी हो सकता है। वैसे पंकज, अनिला के माता पिता से कुछ पता चला? अनिला और ये पार्थ रिलेशनशिप में थे सर, और बहुत जल्दी इनकी शादी होने वाली थी। ये भी हो सकता है कि दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और फिर पार्थ ने अनिला को मार डाला। लेकिन सर हम इतने यकीन के साथ ये नहीं कह सकते, क्योंकि मरने वाली लड़की कौन है ये हमें पता नहीं, रोनिता या अनिला, क्योंकि दोनों ने ही लाल कपड़े पहने थे और लाल स्कार्फ। अरे बस कर यार,
सर आप पंकज को समझाइए ना, ये जानबूझ के छींक रहा है मुझ पे। अरे सर, मैं जानबूझ करके क्यों छींकूंगा? कोई जानबूझ करके छींक सकता है सर? अगर छींकने से केस सॉल्व हो जाए तो बुराई भी क्या है जानबूझ कर छींकने से? सर लेकिन मैं जानबूझ करके नहीं छींका सर। हाँ बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे वो वॉचमैन भी जानबूझ के नहीं छींका था, लेकिन उसी के छींकने में इस केस का राज छुपा हुआ है। क्या कहना चाहता है तू? बताता हूँ। याद करो तुमने लैब में क्या कहा था? सर इस केस में किसी ने कुछ ऐसा देखा जो शायद असल में हुआ ही नहीं था, और किसी को कुछ ऐसा दिखाई नहीं जबकि वो ठीक उसके सामने था। क्या सर के देख, और एक पहेली मत बुझा, वैसे ही बहुत पहेलियां हैं इस केस में। मुझे एक बात, जब कोई इंसान छींकता है तो सबसे पहले उसके साथ क्या होता है? ये तो छींकने वाले के ऊपर डिपेंड करता है सालों के साथ। ये तो इतनी जोर से छींक रहा है मैं हवा में उड़ जाऊंगा। सर उनके जब भी कोई आदमी चीखता है तो पहले उसकी आंखें बंद हो जाती है। एग्जैक्टली। और इसी में छुपा है तुम्हारी इस बात का राज कि वॉचमैन ने उस आदमी को जाते हुए क्यों नहीं देखा? क्योंकि वो छींक रहा था। ऐसा नहीं हो सकता साहब, मेरे चीखते समय कोई मेरे सामने से निकल जाए मुझे पता ना चले। और चीखते समय ना मेरी आंखें खुली रहती हैं। ये कहाँ चले गए? मैं यहाँ हूं। ये कब हुआ? जब आप छींक रहे थे तो आपकी आंखें बंद हो गई थी तब। अभी तुम्हें समझ में मुरली, जब तुम छींक रहे थे तो यहां से कोई भाग गया? मतलब मेरी वजह से मुजरिम भाग गया? सॉरी सर। समझ में नहीं आ रहा ये खूनी यहाँ इस तरफ करने क्या आया था? वही सर मैं आपको बता रहा हूँ, उधर तो बहुत बड़ी दीवार है, उधर को कैसे जा सकता है? ये तो यहां से तो वो भाग भी नहीं सकता। पंकज सर ये खून है, कुछ कह नहीं सकते, सूखा हुआ है। ये देखो पता तो चले खून किसका है, अनिला का या रोनिता का। पंकज जिंदा है। सर ये तो पार्क है। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। अनिला और रोनिता का मुझे नहीं पता सर। वो दोनों कल रात से गायब है सर। मुझे नहीं पता कि दोनों कहाँ हैं। तो उन्हीं के साथ थे ना पार्टी में? क्या झगड़ा हो रहा था दोनों के बीच में? झगड़ा? हाँ झगड़ा सर। अनिला रोनिता को बोल रही थी कि उसको सर कोई राज पता चल गया है और वो रोनिता का राज सबको बता देगी सर। कल रात क्योंकि पार्टी से तुम तीनों साथ में निकले थे ना, कहाँ गए थे? सर मैं उनके पीछे ही था, पर वो दोनों पता नहीं कहाँ गायब हो गए सर। वो दोनों गायब हो गए? अब तुम शराब पी के यहाँ पे सो गए? सर मैं सोया नहीं था सर, मैं बेहोश हो गया था। बेहोश? बेहोश कैसे हो गए? सर मेरे सिर पे बहुत नुकीली चीज ही है और मैं बेहोश हो गया सर खून भी निकला इस सिर पर। कहीं उसके सर पे ये चाकू तो नहीं गिरा? हो सकता है। और वो खूनी सर ये चाकू ढूंढते हुए यहाँ आया होगा।
अब सवाल यह है पंकज कि वो चाकू ऊपर से यहां गिरा कहां से है? और दो लड़कियां रोनिता और अनिला वो कहां गई? एक काम करो, इस बात को हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करो। सर, बिल्डिंग का वॉचमैन बता रहा था कि कल रात से लेकर अब तक ना ही कोई गाड़ी अंदर से बाहर आई है और ना ही कोई गाड़ी बाहर से अंदर गई है। सर, पूरा घर छान मारा, ना तो लाश मिली है और ना ही कहीं खून मिला है। तो लाश गायब कहां हो गई? एक काम करो, इस सोसाइटी का एक फ्लैट चेक करो, इस कंपाउंड का एक एक कोना। अगर वो लाश इस कंपाउंड से बाहर नहीं गई है तो यहां अंदर ही कहीं होनी चाहिए। देखो जरा जल्दी। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? हमने उस बिल्डिंग को पूरी तरह से छान मारा है, अंदर से, बाहर से, ऊपर से, नीचे से, आजू बाजू में भी, फिर भी लाश कहीं पर भी नहीं। सर, ये पहला ऐसा केस है जहां पे ना तो लाश है ना क्राइम सीन है, और तो सर हमें ये भी नहीं पता कि खून किसका हुआ है। बस ले देकर वो एक मर्डर वेपन मिला है, चाकू। और सर, लाश ढूंढे भी तो कहा? लाश को तो बिल्डिंग के अंदर ही होना चाहिए था। लाश बिल्डिंग के अंदर नहीं है, बिल्डिंग के बाहर नहीं गई तो फिर? और तो दो लड़कियां भी गायब है। अब एक की मौत हुई पर दूसरी लड़की कहां गई? आइए केशव जी। नमस्ते एसपी साहब। अरे आइए केशव जी, आइए, आप ही का इंतजार कर रहा है। बताइए केशव जी, इस केस में हमें आपकी मदद चाहिए। इतना ही याद हो मुझे। केशव जी, शेर के मुंह के अंदर कुछ? हाँ सर, शेर के मुंह के बीच में कुछ नंबर्स था, लेकिन सबसे पहले एक आधा चांद जैसा था। एक मिनट, आधा चांद, ये लो, ठीक है। उसके बाद ये 3 हो सकता है या 8 भी हो सकता है सर। 3 या 8? 3 या 4 0 है। 0 0 0 और लास्ट में 1 था। 1। ये ऐसे देखा आपने? हाँ, ऐसे ही था। ये क्या हो सकता है? ये आधा चांद, B या 8 जो भी है, 8,01,000। दया, इस चांद को ऐसे ही रखते, 3 या 8 जो है ये मिटा देते हैं। कुछ समझ में आया दया? पकड़, मिरर लिखा सर। अब आईने को यहां लगा, इस साइड में। BC 10,000 BC।
शेर के मुंह में, ये तो पोस्टर है। मगर सर, केशव जी को ये आंकड़े उल्टे कैसे दिखे? पेशेंस पेशेंस, सब समझ जाओगे ये खून हुआ कहां पर है। हेलो, अरे कौन है? खून! हे, हमारे सोसाइटी में और एक खून! कोई है? क्या हुआ? हो गया सिंह साहब, खून, और एक लड़के का खून हो गया। कहां पर? वो सामने वाले फ्लैट में, 1203 में। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात को खून हुआ था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात को उस लड़की को चाकू मारा था। अब जाइए इसी के साथ, जल्दी जाइए, उस पकड़िए खूनी को। लाइट ऑन करो। क्या? ये तो सीआईडी ऑफिसर्स हैं। केशव जी, ये है एक छोटा सा नाटक। नाटक? जी हाँ, नाटक। ये पता लगाने के लिए कि खून कहां पर हुआ था। मैंने आपको बताया ना कि मैंने अभी अभी देखा, बिल्कुल उसी फ्लैट में। केशव जी, एक बात कहूं, बताइए। जो खून हुआ है वो खून इस सामने वाले फ्लैट में नहीं हुआ, बल्कि खून हुआ है आपके बिल्कुल बगल वाले फ्लैट में। बगल वाले फ्लैट में क्या हो रहा है, ये मैं कैसे देख सकता हूँ? वही तो मैं कह रहा हूं कि आपने जो देखा उस होते हुए खून का रिफ्लेक्शन था, उस फ्लैट के कांच में रिफ्लेक्शन था, प्रतिबिंब था वो। लेकिन एसपी साहब, बगल वाले फ्लैट तो बिल्कुल खाली है। पता है, लेकिन कोई तो घुसा है, कोई तो घुसा है उस फ्लैट में, और उसी ने उस जुर्म को अंजाम दिया है। सर, माना कि खून यहीं पे हुआ था, लेकिन मैंने जो पोस्टर देखा था वो शेर वाला, वो तो यहीं पे कहीं नजर नहीं आ रहा है। केशव जी, पोस्टर था, इसी घर में पोस्टर था शेर वाला। ये देखो, यहाँ वो था। ये चौखट दिख रही है, ये पैच चौखट वाला, पोस्टर यहीं पर था। शायद खूनी उस पोस्टर को निकालकर ले गया। सर, हाँ, ये देखिए खून का निशान। हाँ, खूनी ने निशान को साफ करने की कोशिश की है, पर ये दाग रह गया। केशव जी, जी, मालिक कौन है इस फ्लैट का? सर, नाम तो सुना है, अशोक करके। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, साल में 1-2 बार आते हैं, और चाबी भी उन्होंने किसी को नहीं दिया। अच्छा सर, खून के अलावा और कोई निशान तो है नहीं। खूनी ने अच्छे से इस फ्लैट का ख्याल रखा है ताकि हमारे लिए कहीं कोई सुराग न छूट जाए। सर, फ्लैट के अंदर की सफाई तो की है उसने, फ्लैट के बाहर की सफाई तो नहीं की होगी। हाँ, तो खूनी इस फ्लैट में 2-3 बार तो आया ही होगा। एक बार खून करने के लिए, एक बार लाश को ठिकाने लगाने के लिए, और एक बार साफ सफाई के लिए। तो आते जाते वक्त सर, हो सकता है बाहर कोई सुराग छोड़ दिया हो। हाँ, वही तो, इस स्टोर मार्ट में। रेत और सीमेंट? सर, बिल्डिंग में तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है, फिर रेत और सीमेंट यहाँ कैसे? सीमेंट और रेत तो मैंने सर बिल्डिंग की छत पे देखी। सर, शायद यहां पर। ये देखिए सर, तो फ्लैट के बाहर सीमेंट और रेत शायद यहां से, मतलब खूनी यहां छत पे आया था। क्यों सर, ये टेरेस पे आने की क्या जरूरत पड़ी? खूनी हवा खाने के लिए नहीं आएगा टेरेस पे, कोई खास वजह होगी ना फ्रेडी? क्या हो सकता है?
आद्या, दीवार खोखली है सर, लकड़ी की है। हाँ, और इसे पेंट मारा है ताकि ये बाकी की दीवार के साथ मैच हो सके। सर, हाँ, ये देखिए, ये क्या लगता है? ये दरवाजा बना है बिल्कुल अलमारी जैसा। सर रौनक है। माय गॉड, मर चुकी है सर। अगर ये रोनिता की लाश यहां पर है तो फिर अनिला कहां गायब हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि सबके पीछे अनिला? सर, पार्टी में झगड़े के बाद अनिला रोनिता के पीछे गई थी। मैं उसे छोड़ नहीं रही। जो कोई भी है, जिसने भी ये अलमारी जैसा कंपार्टमेंट बनाया है, बड़ी लंबी प्लानिंग की है। ऐसा कंपार्टमेंट एक दिन में नहीं बनता, हफ्ते तो लगे ही होंगे। सर, अगर ये पता चल जाए कि वो कारीगर कौन है जिसने ये खास कंपार्टमेंट बनाया, तो खूनी तक पहुंचने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगा सर। और फिर छत पे काम करना है तो सोसाइटी की परमिशन लगती है। वॉचमैन को भी पता होगा। वॉचमैन से पता करते हैं कौन ये जिसने ये अलमारी वाला कंपार्टमेंट बनाया। जी सर, बताइए, आपने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? ये बताने के लिए कि केशव जी सही बता रहे थे। वाकई इस बिल्डिंग में खून हुआ है, रोनिता का खून। और इतना वक्त हमें इसलिए लगा क्योंकि हम लोग सुराग और सबूत गलत फ्लैट में ढूंढ रहे थे, क्योंकि खून किसी दूसरे ही फ्लैट पे हुआ था। और हमारी इसी गलतफहमी का फायदा खूनी ने उठाया। जब आप सब लोग इस बिल्डिंग के फ्लैट में घुसे ये देखने के लिए कि खून किसका हुआ है, बस उसी वक्त का फायदा खूनी ने उठाया। वो केशव जी के बगल वाले फ्लैट में घुसा, रोनिता की लाश उसे बाहर निकाली, कंबल में लपेट दी और ले गया उसे बिल्डिंग के छत पर। देखा, मैंने सही कहा था। लाश को ऊपर छत पे एकदम खास जगह पे छुपा दी, जिसे खूनी ने काफी लंबी प्लानिंग के बाद खास तौर से बनवाया था। मगर कहते हैं ना, मुजरिम चाहे कितना भी चालाक हो, मुझे चाहे कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई गलती तो कर बैठता ही है। जिस हथियार से उसने खून किया था, वो चाकू उसके हाथ से फिसल गया और नीचे गिर गया। और वो नीचे भी आया था उस हथियार को ढूंढने के लिए, जब केशव जी ने उसे भागते हुए देखा था। सर वो देखिए, देखो, मैंने कहा था ना। मगर क्या करेगा बेचारा, चाकू नहीं मिला। अंधेरा जो था, फिर उसने क्या किया? आप लोगों में शामिल हो गया। मतलब खूनी हम में से कोई एक है? हाँ, मगर वो दोबारा उस फ्लैट में गया और फ्लैट को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर दिया। हमें पता नहीं था कि खून किसका हुआ था, रोनिता का या अनिला का, और क्यों हुआ। फिर हमें पता चला कि खून रोनिता का हुआ जब हमें अनिला मिली। अनिला? हाँ, अनिला। पार्थ की शराब की बुरी लत से तंग आकर ये अपनी नानी के घर चली गई थी। अनिला, बताओ इन सबको, रोनिता का खून क्यों हुआ था? रोनिता एक शादीशुदा आदमी से प्यार करती थी और मैंने उसे उस आदमी को धमकी देते हुए सुना कि या तो वो रोनिता से शादी कर ले या रोनिता उसकी बीवी को सब सच बता देगी। अनिला उस शादीशुदा आदमी को जानती नहीं थी। तो खूनी वही शादीशुदा आदमी है। और वो आदमी कौन है, वो हमें बताएगा ये रघु। हाँ?
रघु, अब आप सब लोग ये पूछोगे कि ये रघु कौन है। रघु वो कलाकार है जिसने इस बिल्डिंग के छत पे वो खास जगह बनाई जहां पे खूनी ने रोनिता की लाश को छिपा दी। और अब रघु हमें बताएगा कि किसके कहने पर उसने वो कंपार्टमेंट बनाया छत पर। बताओ जल्दी। बताता हूं। इनके कहने पर सर। बिल्डिंग की सेक्रेटरी मिलन जी। आगे मत आना, मुझे छोड़ दो। तुम लोगों ने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। सबके सामने मेरी पोल खोल दी। आज मेरी बीवी होती तो सबसे पहले वो मुझे मार देती। तुमने जुर्म किया है और उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, कड़ी से कड़ी सजा। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? खून करना मेरी मजबूरी थी। वो लड़की रोनिता मुझे ब्लैकमेल कर रही थी, सबको सब कुछ मेरे बारे में बताने वाली थी। मैं समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। आज तुम जाके अपनी बीवी को सच्चाई बताओगे या फिर मैं जाके उन्हें सारी सच्चाई बताऊं? देखो रोनिता, तुम अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं शादीशुदा हूं। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं और मैं ऐसा नहीं कर सकता। जाओ, तुम जो चाहे कर लो, जाओ। तुमने मेरे साथ खिलवाड़ किया है। 1 साल पूरा निकाल दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने सब कुछ मिलन। सब कुछ उस स्कार्फ की वजह से हुआ है। ना मेरे हाथ में से वो चाकू गिरता, ना मैं वो ढूंढने जाता, ना वो स्कार्फ गिरता और ना आप लोग मुझे पकड़ पाते। मुझे दुनिया के किसी भी कोने में जाके छुप जाए, हमसे बच नहीं सकता। वो तो तब हो सकता है ना जब आप मुझे जिंदा पकड़ पाओगे। देखो मैं कह रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ ना, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। इल्चन फ्रॉम हियर। देखो आगे बताना, इल्चन फ्रॉम हियर। क्या बताना, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा, सर आपके ऊपर आएगा, मैं बता रहा हूँ। कूद जाओगे? हाँ कूद सकते हो? हाँ तो फिर चलो। आसमान से गिरा और इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।